तो हाँ दोस्तों, ये जॉन डियर 5039D मॉडल है और इसमें एक प्रॉब्लम आया है कि जब इस ट्रैक्टर को हम लोड में चलाते हैं तो जैसे ही इसके ऊपर लोड देते हैं तो इसका इंजन एकदम से ऑटोमेटिक इसका आरपीएम ड्रॉपिंग हो जाता है, यानी कि इंजन बंद हो जाता है। जैसे ही लोड देते हैं तो इसका आरपीएम एकदम से 0 पे ड्रॉपिंग हो रहा है। 1500 या 1000 या 1200 या 1400, जैसे भी हम जिस काम में अगर आरपीएम सेट करके चला रहे हैं, काम के हिसाब से जो वर्क है, जो काम है, उसके हिसाब से हम इसका आरपीएम सेट करते हैं और सेट करने के बाद से हम उस पर लोड देते हैं। तो किसी काम में भी जब लोड देते हैं तो इसका आरपीएम 1500, 1200, 1400 पे सेट रहता है और उसके बाद जैसे ही लोड देते हैं तो ठीक लोड देते ही ऑटोमेटिक एकदम से ये ट्रैक्टर का आरपीएम ड्रॉपिंग हो जाता है, यानी कि एकदम से डाउन हो जाता है और 0 पे आरपीएम चला जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि इसका डीजल कंजक्शन बढ़ा हुआ है, यानी कि इसका डीजल का खपत ज़्यादा हो रहा है, ये ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें इसका पंप डाउन हो चुका है और हमें इसका FIP पंप का काम कराना होगा। और इसका स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक है एकदम से, जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जब भी फर्स्ट सुबह भी स्टार्ट करते हैं या किसी टाइम भी अगर हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में भी, तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल एकदम से स्टार्ट होता है। लेकिन बस यही 2 प्रॉब्लम है कि डीजल खपत ज़्यादा है और दूसरा नंबर की इसका लोड लेने का कैपेसिटी कम हो चुका है, इसका आरपीएम ज़्यादा मात्रा में ड्रॉपिंग हो रहा है। तो उसके लिए हमें ये जितने भी ये पाइप कनेक्शन है, जल्दी से हम इसके पाइप कनेक्शन, सारे पाइप कनेक्शन को खोल लेते हैं। और बाकी ट्रैक्टर का सेम है, एक ही है, थोड़ा सा इधर उधर अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, बाकी का सारा पाइपलाइन एक ही रहता है। तो इसका हम सारा पाइपलाइन को खोल लेते हैं, साइलेंसर को खोल लेंगे ताकि इंजेक्टर को निकालने में आसानी होगा और जल्दी से इसे खोलकर बाहर निकालते हैं। और उसके बाद इसका FIP पंप का काम होकर जब आएगा तो उसके बाद हम इसका फुल टाइमिंग सेट करके दिखाएंगे किस तरह से इसका फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जल्दी से इसके सारे पाइप कनेक्शन को खोल लेते हैं और उसके बाद इसका जॉब पे हमें भेजना है। और जैसे ही इसका जॉब होकर आता है तो हम इसका फ्यूल टाइमिंग सेट करेंगे और हम दिखाएंगे किस तरह से हम इसका फ्यूल टाइमिंग सेट करते हैं। तो इसका जो पाइपलाइन, डीजल पाइपलाइन था और इंजेक्टर का जो पाइप था, वो सारे कनेक्शन को हमने खोल लिया है। और इसका ये पीछे वाला 14 mm का बोल्ट भी, ये दोनों भी FIP पंप का खोल लिया है और ये 2 बाकी है। यहाँ से ये 22 mm के स्पेनर ओपन रिंग से या रिंग से खोलकर, और एक अंदर में 22 mm का बोल्ट है, वो बोल्ट को खोलकर और ये 2 बोल्ट को खोलकर अब हमें पंप को बाहर निकालना है आसानी से। तो इसे तो किसी तरह से भी FIP पंप को निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आप टाइमिंग भी सेट करके आप निकाल सकते हैं, फील्ड टाइमिंग। इस पंप को बाहर निकालने से पहले हम तो किसी तरह से इसे निकाल लेंगे बाहर, और निकालने के बाद इसके फील्ड टाइमिंग जो है वो हम सेट कर लेंगे। तो हम बस बताने के लिए और दिखाने के लिए इसका फील्ड टाइमिंग को हम पहले सेट कर लेंगे और उसी पोजीशन में इसे बाहर निकाल लेंगे। और उस समय हमें ये FIP पंप को असेंबल करते समय, कनेक्शन करते समय, FIP पंप को कसते समय हमें ये फ्यूल टाइमिंग को फिर से घुमाकर इंजन को और फिर से उसका फ्यूल टाइमिंग का सेटिंग करना नहीं होगा। ये बिल्कुल हम इसी तरह से FIP पंप को लाएंगे और उसके बाद आसानी से इसमें असेंबल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ये जो कैप लगा हुआ है, एक कैप को उसके लिए बाहर निकाल लेना है। और बता देता हूँ कि किस तरह से पंप को खोलने के पहले से कौन कौन से हमें बातों को ध्यान रखना है। तो ये बड़ा वाला हॉल ऊपर जैसा कि देख सकते हैं और ये छोटा इस तरह से लगता है, तो इसे बाहर निकाल लेना है। और ज़्यादा समय और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके लिए हमने इंजन को घुमा लिया है और इसमें एक हॉल आता है, ये छोटे वाला जो हॉल है इसमें फ्लाईव्हील हॉल आएगा और इसी में हम किसी भी पतला सा स्क्रू ड्राइव या किसी रड की मदद से आप इस हॉल में इसे मैच कर लेंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं पूरी तरह से इसका हॉल मैच है, ये हॉल मैच है। तो इसके लिए करना क्या है कि इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में इस तरह, जैसे ये इंजन है तो इसको हमें इधर से घुमाना है, इस तरह से ऐसे ऐसे इंजन को घुमाना है घड़ी की सीधी दिशा में। और घुमाते हुए ध्यान रखना है कि ये जो हॉल है ये हॉल 2 बार आ जाता है और पिस्टन भी TDC पे 2 बार आ जाता है। लेकिन जो इसका ये FIP पंप का जो 1 नंबर का जो प्लंजर है, ये ठोकर, ये फर्स्ट बार ही आएगा। तो इसी को हमें देखना है। और ये नीचे से ऊपर उठते हुए पोजीशन में, ये देख सकते हैं ऊपर उठते हुए पोजीशन में ये ऊपर की तरफ आएगा। और ये बॉडी फेस से जैसा कि देख सकते हैं
ये बॉडी फेस के करीब करीब फेस में ये प्लंजर आ जाता है, जैसा कि देख सकते हैं। हल्का सा अभी डाउन है, तो मान के चलें कि ये करीब करीब बॉडी फेस में ही है, ये बॉडी फेस के बराबर है। और यहाँ ये हॉल भी पूरी तरह से इसका मैच है, ये हॉल भी मैच है। और ये 1 नंबर का प्लंजर बिल्कुल पूरी तरह से बॉडी फेस के बराबर है। तो इसी पोजीशन में हम इसके FIP पंप को बाहर निकाल लेंगे और ये 2 14 mm के ओपन स्पैनर से खोल लेंगे। तो अभी हम 22 mm के ये रिंग से इसे भी आसानी से यहाँ से खोल लेंगे ये बोल्ट को। और इसी सेटिंग पे सेट करके हमें खोलना है और इसी सेटिंग पे हमें FIP पंप को असेंबल कर लेना है। तो ये सेटिंग पहले भी कर सकते हैं या आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान देना है यही कि जब हम इसको असेंबल करें, सेट करें FIP पंप को, तो इंजन को इस तरफ से घड़ी की सीधी दिशा में घुमाते हुए और इसका प्लंजर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। और उस समय ये हॉल को, ये पेचकस को ये हॉल से, फ्लाईव्हील हॉल से मैच होना चाहिए, यानी ये हॉल में घुस जाना चाहिए पूरी तरह से। जैसे कि देख सकते हैं कितना इसमें पेचकस ये घुसा हुआ है, तो इस तरह से घुसना चाहिए। और ध्यान में रखना है कि हॉल 2 बार आ जाता है। एक बार आ जाता है कि जब प्लंजर पूरा ऊपर उठ जाता है, बॉडी लेवल से बहुत ऊपर, तो उस समय भी पिस्टन भी TDC में आ जाता है और ये हॉल भी मैच हो जाता है। लेकिन उस पोजीशन में हमें ये FIP पंप का फ्यूल टाइमिंग सेट नहीं करना है। फिर से हम घुमाएंगे और एक चक्कर घुमाने के बाद फिर से ये नीचे से उठते हुए ऊपर की तरफ ये एलिमेंट का प्लंजर ये बॉडी फेस के बराबर आएगा और उसी टाइम पे यहाँ इसका हॉल भी मैच हो जाएगा। तो ये दूसरा बार जो होता है, इसके साथ जो बॉडी फेस के बराबर जब भी आता है और उस समय जब इसका हॉल आता है, तो उसी समय हमें ये इसका FIP पंप को खोल लेना है और उसी टाइमिंग पे फिर हमें असेंबल कर देना है। तो आप इस तरह से इसका ये नोजल को खोलकर और इससे भी देख सकते हैं पिस्टन को कि TDC पे आया है कि नहीं आया है। लेकिन ये एलिमेंट का जब ये टॉप में आएगा तो पिस्टन भी तो आएगा ही टॉप में। और उसके बाद ये देख सकते हैं इसका ये इंजेक्टर भी खोला हुआ है, तो भी आसानी से इस तरह से बाहर निकल जाता है 14 mm के बोल्ट को खोलकर। तो ये 2 इंजेक्टर है और ये दोनों को खोल लिए हैं और ये तीसरा 14 mm के बोल्ट को खोलकर और ये इंजेक्टर को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये तीनों इंजेक्टर को हमने बाहर निकाल लिया और अब इसके ये 22 mm का ये जो बोल्ट है इसे खोल लेना है आराम से और इसे खोलकर और ये 2 14 mm के बोल्ट को खोलकर बाहर निकाल लेना है। तो जल्दी से हम इसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से इसे इस तरह से खोल लेंगे। तो अभी पूरी तरह से बोल्ट को नहीं खोलेंगे, अभी इसे रहने देंगे और तब तक के 14 mm से ये बोल्ट दोनों को खोल लेंगे। और ये बोल्ट को भी खोल लेंगे इस तरह से आसानी से। तो यहाँ से इस बोल्ट को खोल लेंगे आसानी से। अब इसके बोल्ट को ये वाला भी खोल लेंगे, ये पूरी तरह से नहीं खोला था तो इसे बिल्कुल अलग कर लेना है ये बोल्ट को खोलकर। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बोल्ट भी खुल चुका है और इस तरह से इसे बाहर करना होगा।
तो इस तरह से इसे आराम से बाहर की तरफ ये निकाल लेना है। और जैसा कि देख सकते हैं इसमें एक ये चाबी लगा हुआ है और इसका एक ये जो ओरिंग है, तो ये ओरिंग को हमें नया यूज करना होगा। और ऐसे ये होल्डर को हम बाहर निकाल देंगे और ये 5P पंप केबल जाएगा, उसको भेजने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं ये बिल्कुल इसका चाबी घाट से साफ निकल चुका है। और ये होल्डर को हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से और ये 5P पंप को भेजेंगे जॉब के लिए। और जब इसका काम होगा तो फिर इसका हम जो हमने सेटिंग कर रखा है, तो इसी सेटिंग पे हम इसका FIP पंप को असेंबल कर लेंगे। और जब काम होकर आता है FIP पंप का, तो उसके बाद हम इसका पंप असेंबल का वीडियो का सीन और इसका ड्रॉप सेटिंग दिखाएंगे। तो चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। और फिर से हम मिलते हैं इसका जब नया FIP पंप का काम होकर वापस आता है, तो इसे असेंबल करेंगे और इसका ड्रॉप सेटिंग भी करके दिखाएंगे।